23 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए वी.आर. चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी जो हैं ये भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि जो विवेक राम चौधरी हैं इन्होंने राकेश कुमार सिंह भदौरिया की जगह ली है। तो यहाँ पे बात है भारतीय वायुसेना की। आइए भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता है, स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस हर साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और जो वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं वो बने हैं विवेक राम चौधरी। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं वो भी विवेक राम चौधरी हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, आंसर है शिवांगी सिंह। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है, आंसर है भावना कांत। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम है, आंसर है हरिता कौर देओल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा की। तो जो जस्टिन ट्रूडो हैं ये लगातार तीसरी बार कनाडा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे बात है कनाडा की। आइए कनाडा के बारे में जान लेते हैं। तो जो कनाडा कंट्री है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। राजधानी है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर और प्रधानमंत्री फिर से बने हैं जस्टिन ट्रूडो। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपका आंसर होगा कनाडा। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, कनाडा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई थी, आंसर है कनाडा ने। और 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, आंसर है कनाडा और अमेरिका। और वहीं अगर हम बात करें कनाडा की संसद की तो वो है पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ से लेके अगस्त मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन में बात हुई थी कनाडा की प्रधानमंत्री की। तो अब मैं आपको टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री के नाम बता देती हूँ। कोसोवो के प्राइम मिनिस्टर हैं अल्बिन कुर्ती। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन कास्टेक्स। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। और जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं वो हैं अर्ना सॉलबर्ग। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर जो विश्व अल्जाइमर दिवस है ये मनाया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य है अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और फ्रेंड्स आइए अब ये भी जान लीजिए कि अल्जाइमर क्या होता है। तो आपको बता देती हूँ, जो अल्जाइमर है यह एक प्रकार की मस्तिष्क और याददाश्त से जुड़ी बीमारी है और जो आमतौर पर अल्जाइमर वृद्धावस्था में होती है। और यह बीमारी जो है ये 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 की थीम है मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ।
राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? 4 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। हिमालय दिवस कब मनाया गया है? 9 सितंबर को। और जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है ये मनाया गया है 10 सितंबर को। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लेह में। तो लेह में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, तो लद्दाख की राजधानी लेह में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसे अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद और महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन के आयोजन में विभिन्न धार्मिक संगठनों का भी सहयोग लिया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन 2021 में 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉपिक सम्मेलन करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? आंसर है एस जयशंकर ने। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट है, 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ब्रुनेई ने। और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है प्रहलाद सिंह पटेल ने। और G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी किसने की है? इटली। अगला क्वेश्चन करते हैं, 21 सितंबर 2021 में भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग परमाणन से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त ए और बी। ए कोवलम, बी ईडन। तो फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि 21 सितंबर 2021 को भारत के कोवलम और ईडन को, जो कि समुद्र तटों का नाम है, तो इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। और जो ब्लू फ्लैग है ये एक तरह का इको लेबल टैग है। और फ्रेंड्स अब तक देश में कुल 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया था, लेकिन अब 2 और को दिया गया है, जिससे भारत के कुल मिला के 10 समुद्री तट ऐसे हो गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है। और इस साल यानी कि 2021 में तमिलनाडु के केवलन और पुडुचेरी में ईडन समुद्री तट को इस साल सर्टिफिकेट मिला है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको भारत के 10 ब्लू फ्लैग परमाणन समुद्र तटों के नाम बता देती हूँ। तो पहला दिया गया है शिवराजपुर को, घोगला को, कासरकोड को, कप्पड़ को, ऋषिकोंडा को, गोल्डन को, राधानगर, पदुबिद्री और कोवलम और ईडन। तो ये 10 भारत के ऐसे समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग दिया गया है। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है ये क्यों दिया जाता है और ये क्या होता है। तो आपको बता देती हूँ कि जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है ये दुनिया भर में सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाता है। और जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है ये डेनमार्क की परिवहन के लिए काम करने वाली संस्था फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन देती है। और फ्रेंड्स इसके लिए 4 प्रमुख आधारों पर आकलन किया जाता है, जिनमें से परिवहन शिक्षा एवं सूचना, नहाने के पानी की गुणवत्ता, थर्ड है परिवहन प्रबंधन और फोर्थ है समुद्र तटों पर संरक्षण, सुरक्षा एवं सेवा शामिल है। तो इन 4 प्रमुख आधारों पर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, योगेश्वर सांगवान किस देश में भारतीय राजदूत बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रागवे में। तो जो योगेश्वर सांगवान हैं ये प्रागवे कंट्री में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर बने हैं। और योगेश्वर सांगवान वर्तमान में
विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 देशों में भारतीय राजदूत के नाम बता देती हूँ। तो अंकन बनर्जी हैं मोजाम्बिक कंट्री में भारतीय राजदूत, अखिलेश मिश्रा हैं आइलैंड कंट्री में भारतीय राजदूत, शुभदर्शनी त्रिपाठी हैं कजाकिस्तान देश में भारतीय राजदूत, और पुर्तगाल में भारतीय राजदूत हैं मनीष चौहान, और जो हरीश पर्वतानेनी है ये जर्मनी कंट्री में भारतीय राजदूत हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी गौतम अडानी को। तो गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो अडानी समूह के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड दिया गया है और उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है भारत के उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी आदित्यनाथ दास ने। तो आदित्यनाथ दास ने डांसिंग विद ड्रीम बुक को लिखा है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस बुक को लिखा है अनिंध्या दत्ता ने। द बेंच बुक को लिखा है मेघन मार्कल ने। अनदर डजन स्टोरी बुक को लिखा है सत्यजीत रे ने। ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहेब ठाकरे आ जर्नी बुक को लिखा है राधे श्याम यादव ने। और द लिविंग माउंटेन बुक को लिखा है अमिताभ घोष ने। अगला क्वेश्चन हमारा, समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो जो समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास जिसका नाम है समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 से 22 सितंबर तक हुआ है। और इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसैनिक जहाज शिवालिक और कदमत ने हिस्सा लिया था। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ये था कि दोनों देशों की नौसेना के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि समुद्र शक्ति जो नौसैनिक युद्ध अभ्यास है ये सुंडा जल डमरू मध्य के क्षेत्र में आयोजित हुआ है और इसका तीसरा संस्करण 2021 में आयोजित किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख के लेह में। तो आपको याद रखना है द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो पहला संस्करण है ये लेह में आयोजित होगा जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो पहला संस्करण है ये 24 से 28 सितंबर तक लेह में आयोजित किया गया है। और फिर इस समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।